गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 4th की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है हमारा हैव ए फन एंड लेट्स प्ले गेम। इस लेसन के बारे में हमने इससे पहले वाली कई वीडियोस में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं और हमने इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम उस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो उसी लेसन पर आधारित हमसे पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। एक बार आप सभी लेसन पर अच्छे से नज़र डाल लें तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 चैप्टर 3 लेट्स हैव फन लेट्स प्ले गेम। लर्न, अंडरस्टूड, नाउ आंसर। आपने पढ़ा, समझा, अब आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर हम देखते हैं। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। तो पहला जो हमें टेक्स्ट बुक में ही आंसर मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन सबके आंसर कहाँ है? हमारे टेक्स्ट बुक में हमको मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए, वाइल प्रिपरेशन फॉर ए स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, जब हम किसी स्पोर्ट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, व्हाट ऑल प्रिपरेशंस आर मेड टुगेदर बाय टीचर्स एंड चिल्ड्रंस, बच्चों और टीचर को मिलकर क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। जब हम किसी भी स्पोर्ट कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बच्चों और टीचरों को मिलकर कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती है, यह हमें इसमें लिखना है। तो हमने इसमें पढ़ चुके हैं और हम लिख सकते हैं इसमें क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। बच्चों को उनके सारे रूल याद करने होते हैं, कैसे खेला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो सब करना होता है। और टीचर्स को भी कई सारी तैयारियां करनी होती है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है फर्स्ट एड किट भी हमें रखनी होती है साथ में। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, आपने किताब बुक में पढ़ा ही होगा, तो वो सब आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके अलावा मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा कि हमने वो कहाँ पर पढ़ा था। तो देखिए हमने कहाँ पर पढ़ा था, वो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो द रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन्स आर एक्सप्लेनेड टू चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को वह रूल समझाने होते हैं, एक्सप्लेन करने होते हैं, समझाए जाते हैं कि वो कैसे, कौन सा रूल कब हमें फॉलो करना होता है, क्या क्या रूल होते हैं उसमें। उसके बाद फर्स्ट एड किट इज आल्सो केप्ट, हमें फर्स्ट एड किट भी साथ में रखनी पड़ती है। फर्स्ट एड किट भी साथ में रखनी पड़ती है। मेनी अरेंजमेंट आर मेड लाइक स्कोर बोर्ड, और भी हमें बहुत सारे अरेंजमेंट उसमें करने होते हैं, जैसे क्या क्या, स्कोर बोर्ड, रिजल्ट चार्ट, चेयर्स, टेबल्स, मेजरिंग टेप, स्ट्रिंग, चॉक जो होती है ना वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी चीज़ें हमें वहाँ पर तैयारियाँ करनी होती हैं। जैसे बैठने की जगह, सभी के व्यवस्थित बैठने की जगह है कि कौन कहाँ पर बैठेंगे, एंकरिंग की जगह है और जज के बैठने की जगह, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर प्रिपरेशन करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है समटाइम्स कल्चर प्रोग्राम आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, और कभी कभी सम कल्चर प्रोग्राम भी वहाँ पर हो जाता है, तो हमें उसका भी तैयारी करनी होती है कि कौन सा कल्चर प्रोग्राम हमें कहाँ पर करना है। ओके, नेक्स्ट अरेंजमेंट फॉर स्टेइंग मेंबर्स ऑफ गेस्ट टीम इज आल्सो डन, और जो दूर दूर से टीमें आती है उन सब के रहने की भी व्यवस्था वहाँ करनी होती है कि उनको कहाँ रखा जाएगा, वो कहाँ रहेंगे, ये व्यवस्था भी हमें करनी होती है जहाँ पर स्पोर्ट कंपटीशन होता है उसमें। ओके, तो आप पता चला आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। हमें जब किसी चीज़ की तैयारी, किसी कल्चर प्रोग्राम की तैयारी की जाती है तो कई सारी चीज़ों की तैयारी करनी होती है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें याद करने होते हैं, टर्म्स। उसके अलावा भी कई सारी तैयारी करनी होती है, जैसे स्कोर बोर्ड, चार्ट, रिजल्ट शीट, चेयर, टेबल, कुर्सी। इसके अलावा कई सारी चीज़ें भी होती है, जैसे कल्चर प्रोग्राम हुआ तो उसे कैसे करना है उसके भी हमें तैयारी करनी होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन,
व्हाट बेनिफिट डू चिल्ड्रन गेन फ्रॉम गेम्स एंड स्पोर्ट कंपटीशन। स्पोर्ट कंपटीशन से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं वो हमें लिखना है। अब आपको पता ही है, लाभ तो हमने लिख ही रखे हैं, लाभ तो हमने पढ़े हैं, कितने सारे पढ़े हैं, वो सब भी हमें लिखने हैं। मगर इसमें एक चेंजेस है। क्या चेंज है देखिए, टेल ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। हमें उस पर बस सिर्फ ये जो पॉइंट लिखे हैं ना उसी के ऊपर बोलना है हमें, सारे तो पॉइंट नहीं ले सकते हम, बस ये लिखा है ना इनके ऊपर ही हमें बोलना है। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं। देखिए, तो पहला पॉइंट है हमारा स्पोर्ट स्किल। अब स्पोर्ट स्किल से क्या होता है, चिल्ड्रंस लर्न मेनी स्किल। कौन कौन सी स्किल सीखते हैं वो, कौन कौन सी गुण सीखते हैं वो, डिसिप्लिन, लीडरशिप, नेता बनना मतलब सबको लीड करना, टीम स्पिरिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी चीज़ें वो स्पोर्ट स्किल्स में सीखते हैं। तो स्पोर्ट स्किल्स में लिखेंगे हम सब। अब हेल्थ में, स्पोर्ट प्रमोट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। स्पोर्ट जो होता है वो फिजिकल और मेंटल हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्थी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। अगला पॉइंट कोऑपरेशन। अब आता है कोऑपरेशन, क्या आता है, अब कोऑपरेशन करता है मतलब उसमें सहयोग देना। तो देखते हैं कल्चर प्रोग्राम। नेक्स्ट, स्पोर्ट टीच कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड विद अदर टीम मेंबर्स। स्पोर्ट हमें कोऑपरेशन करना सिखाता है उनके साथ, और ब्रदरहुड मतलब भाइयों की तरह रहना भी सिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ कल्चर प्रोग्राम। कल्चर प्रोग्राम की जानकारी क्या क्या है, कल्चर प्रोग्राम टेल अस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड एयर वेरी इंटरटेनिंग। मीन्स हर जगह के अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ और किया जाता है, गुजरात में कुछ और किया जाता है, कोलकाता में कुछ और किया जाता है। ऐसे हमें ये सब करने से सभी कल्चर की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द स्पेक्टर्स गेन फ्रॉम वॉचिंग द गेम। ओके, तो वॉचिंग, जब हम गेम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पेक्टर क्या करते हैं, लिखता है स्पेक्टर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू वॉच वॉरियस स्पोर्ट स्किल एंड कल्चर प्रोग्राम्स। ओके, तो ये भी आपको किताब में मिल जाएगा। हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम ये सारे नीचे के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अब आप सभी ने अच्छे से सॉल्व कर ले, किताब में ढूंढ लें।